पाठ हो रहे हैं, गीता विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो रहा है, श्रीमद् भागवत जी के 108 पारायण हो रहे हैं, सब ब्राह्मणों का आदर, सबका सत्कार। ये पर ध्यान से सुने, ये बातें इसलिए नहीं कही जा रही हैं कि ब्राह्मण अपनी महिमा सुन सुनकर अहंकार में फूल जाएं। ये सब इसलिए बताई जा रही हैं कि ब्राह्मणस्य शरीरोऽयं शूद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं है, कष्ट पूर्वक तप करने के लिए और अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, भगवदीय सुख की प्राप्ति के लिए, प्रेमानंद की प्राप्ति के लिए ये ब्राह्मण का शरीर मिला है। इतना सब तो ठाकुर जी ने कर दिया, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं हुई तो किए कराए पर पानी फिर गया। हमने भगवान की कृपा करुणा को ठुकरा दिया। आहा, तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति की महिमा है। परम गति यह तन पाई। भागवत के 5वें स्कंध में हनुमान जी महाराज किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। बड़ा प्यारा भागवत जी का श्लोक है। हनुमान जी कह रहे हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर्नाकृतिस्तोष हेतु तैर्यद विसृष्टा न पुनो बनौ कसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। हनुमान जी कहते, देखो हमको देख लो, हमारा जन्म, हम बंदरों का जन्म कोई उत्तम कुल में नहीं हुआ। बंदरों का कुल भी कोई उत्तम कुल होता है क्या? कोई सौभाग्य के चिन्ह भी हमारे शरीर में नहीं है। हमारी वाणी भी बहुत अच्छी नहीं है, हमारी शकल भी बहुत अच्छी नहीं है, आकृति भी अच्छी नहीं है, बुद्धि भी हमारी अच्छी नहीं है, भगवान को संतुष्ट करने लायक कोई गुण हम में नहीं है, पर हमने भगवान का आश्रय ले लिया। भगवान ने हमारे जैसे बंदर भालुओं को अपना मित्र बना लिया। भैया, जब हमारे राम जी हमारे जैसों को अपना सकते हैं तो हनुमान जी कहते, आप तो मनुष्य हो, अच्छे कुल खानदान को, आपको राम जी क्यों नहीं अपनाए? आपको तो हमारे राम जी अपना ही लेंगे। ये है बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रैदासी ने कहा है कि मेरा चर्मकार कुल में जन्म हुआ है, लेकिन आज भगवान के नाम की महिमा से आज काशी नरेश भी मेरे चरणों में आकर नतमस्तक हो रहे हैं। एक पद में रैदास जी ने कहा है, वर्तमान समय में तो जाति सूचक शब्द कोई बोल दे तो उस पर महाराज केस मुकदमा हो जाएगा, पर भैया हमारे ऊपर मत करना, क्योंकि हम तो रैदास जी की ही बात बता रहे हैं, उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहे हैं। निम्न कुल में जन्म होना ये भगवान की विशेष कृपा है, पर ये कृपा तब है जब उस जाति के कारण हम उस दीनता को धारण करें, तो अहंकार करें। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे भारतवर्ष का चर्मकार कुल, हमारे चर्मकार भाई ईमानदारी से रैदास जी को अपना आदर्श मान लें तो संपूर्ण भारतवर्ष में गोरक्षा हो जाएगी, हिंदुत्व की रक्षा हो जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमने रैदास जी को अपना आदर्श ईमानदारी से स्वीकार कहाँ किया। संतों का सिद्धांत क्या है, संतों का जीवन क्या है, संतों की रहनी क्या है, ये हमने कहाँ स्वीकार किया। एक बात हम कह दें आपसे, फागुन का महीना है, फागुन का महीना है ना,
और फागुन के महीना में लोग कहते बुरा ना मानो होली होली है। पर हम दूसरी बात कह रहे हैं, आप बुरा मान जाओ तो मान जाओ, 4-6 पुआ और खा लेना और 10-5 डंकी खीर और पी लेना, बुरा मान जाओ तो हमारा कोई घाटा नहीं है। क्योंकि हमें आपसे कोई लाग लपेट नहीं है, हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न एक फूटी कौड़ी चाहिए, न एक सूत का धागा चाहिए और न एक अन्न का कण चाहिए। हमारे श्री रघुनाथ जी इतना हमें दे रहे हैं कि हम जितना पहन नहीं सकते उतना कपड़ा दे रहे हैं, जितना खा नहीं सकते उतना भोजन दे रहे हैं। हमें आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपसे केवल आपका परम कल्याण चाहिए। आप भजन में लगो, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप लोग श्री पटियावारे बाबा सरकार का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रेम से कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उत्सव में बढ़ चढ़ के भाग लेते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब अच्छी तब होगी जब इस पूरे क्षेत्र में कोई भी एक व्यसनी जीव नहीं रह जाएगा। कोई भी शराबी, कबाबी, जुआरी, व्यभिचारी नहीं रह जाएगा। पटियावारे बाबा के चरित्र को आदर्श मानकर, श्री छोटे महाराज जी के चरित्र को आदर्श मानकर सबके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र होगा, सबके गले में तुलसी होगी, सबकी जिह्वा पर सीताराम राधे श्याम नाम होगा, तो माना जाएगा कि आप पटियावाले बाबा के भक्त हैं। अब मस्तक पे तिलक नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, खान पान भी पवित्र नहीं है, आचरण भी पवित्र नहीं है, कल्याण तो होगा पर लंबी लाइन में लगे रहना पड़ेगा। कितने जन्म के बाद होगा नहीं कह सकते, पर इसी जन्म में इसी शरीर से कल्याण करना हो तो पटियावारे बाबा के भजन की निष्ठा को, उनकी साधुता की निष्ठा को आप अपना जीवन में उतार लीजिए, आपका इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। हम तो तब प्रसन्न होंगे हृदय से जब कहना ना पड़े। और ये सब कम से कम गुर्जर समाज के लोग तो जो इतनी आत्मीयता रखते हैं, वो सब परम वैष्णव भागवत हो जाएं तो देखकर मन भर आएगा कि भैया चलो ये सब धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि इनके पूर्वज श्री पटियावारे बाबा सरकार, ये धन्य हैं। संत किसी एक वर्ग, एक जाति के नहीं होते हैं, संत तो संपूर्ण मानव जाति के आदर्श है। इसलिए उन संत से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। पर जिनका ये संबंध है कि हम तो भैया गुर्जर हैं और हमारे पटियावारे बाबा भी गुर्जर थे, अच्छी बात है, ये अभिमान रहना चाहिए। लेकिन ये अभिमान तब सच्चा अभिमान होगा जब आपके जीवन में वैष्णवता दिखाई पड़ेगी, आप हृदय से वैष्णव हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रैदास जी कह रहे हैं, एक पद में रैदास जी कह रहे हैं, मेरी जाति कुटवा, मेरी जाति कुटवा, कुटवा माने चमड़ा कूटने वाला, मेरी जाति कुटवा, ढला ढोर ढोवंता, नितहि वाराणसी आस पासा। देखो, मेरी चर्मकार जाति में मेरा जन्म हुआ है। मरे हुए पशुओं की चमड़ी उतार करके और फिर उनको पका करके शुद्ध करके और उससे जूती बना करके अपना निर्वाह करना, यही हमारा पैतृक काम है। और बनारस के आसपास हम यही काम करते हैं। हम का मतलब हमारे कुल खानदान के लोग यही काम करते हैं। लेकिन अब विप्र परधान, अब विप्र परधान तिहि करहि दंडवती, तेरे नाम सरनाई रविदास दासा।
तेरे नाम शरणाई रविदास दासा। ऐसे उस नीच चर्मकार कुल में पैदा होने वाले रैदास की आज वाराणसी के विप्र प्रधान करत दंडवत आज प्रणाम करते हैं हमको देख करके। नाभाजी लिख रहे हैं, वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंदहि जासुकी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास। रैदास जी तो ब्राह्मणादि को देखते ही साष्टांग प्रणाम करते, लेकिन जब वे प्रेम में विभोर होके नेत्रों से विरल अश्रुपात हो रहा है और कीर्तन करते हुए गंगा जी स्नान करने सवेरे जाते, तो वो जिस रास्ते से चल के जाते वहां की धूल बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी अपने मस्तक पर चढ़ाते। रैदास जी की धूल मिलने से मेरा कल्याण हो जाएगा, हमारे हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाएगा। बाबा विप्र प्रधान तिहि करत दंडवत तेरे नाम शरणाई। आपके नाम की शरण ग्रहण करने से रविदास दासा। दूसरे पद में कहते हैं, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। 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 जग जीवन राम मुरारी। जग जीवन राम मुरारी। संगति शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। गली गली को जल बही आयो। 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 सुरसरी धार समाई समाई। सुरसरी धार समाई। संगति के परताप महातम। संगति के परताप महातम। नाम गंगोदक पाई। नाम गंगोदक पाई। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। वर्षा में गली गली से जल बह करके और फिर नदियों में और गंगा जी में जाता है, पर गंगा जी के संग से वो वर्षा का नालियों से बहता हुआ जल भी गंगा जल हो जाता है। हम तो नाली के जल के जैसे थे, पर भक्ति की शरणागति की गंगा में मिलकर अब गंगा जल के जैसे हो गए। स्वाति बूंद बरसे फणी ऊपर। सो विश्व जाय।
अधिकाई संगति की अधिकाई प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। हे नाथ, हम चंदन तुम चंदन हम रेण बापुरे। आप तो चंदन है, हम नौआ के पेड़ हैं। निकट तुम्हारे आशा संगति के परताप महातम आवे पास सुवासा। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा ओछा कसब हमारा ओछा सब हमारा नीचे ते प्रभु ऊंच कियो